हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 इन ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक्स बुक, ग्रेड 9 बिहार बोर्ड से। ऑक्यूपेशन इज सच एन एक्टिविटी थ्रू विच अ पर्सन एक्वायर रिसोर्स फॉर लाइवलीहुड विच resource might be in the form of cash or kind, and this acquired resource is called as income. ऑक्यूपेशन मतलब क्या हुआ? एक ऐसा काम, एक ऐसी एक्टिविटी इंसान द्वारा करा जाना जिससे वो किसी संसाधन का उपयोग अपनी जीविका के लिए कर रहा हो। एक ऐसा रिसोर्स जो उसके लिए कैश की फॉर्म में हो या किसी तरीके की चीज की फॉर्म में हो, और ये जो उसको हासिल होता है रिसोर्स, इसको हम कहते हैं ये उसकी इनकम है, यानी आय है। द पर्सन who is unable to do such activities is called unoccupied or unemployed. अब जो इंसान इस तरह की एक्टिविटीज को नहीं करता उसे हम अनऑक्यूपाइड या अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार कहते हैं। ऑक्यूपेशन मेनली एक तरह से रोजगार हुआ, काम जो आप कर रहे होते हैं। जनरली इन ऑक्यूपेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट go together because the person who is incapable of earning livelihood is definitely poor. अब काम का ना होना, बेरोजगार होना, ये एक तरह से साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जो इंसान अपनी जीविका के लिए कुछ कमा नहीं पाता है वो वाकई में ही गरीब है। When persons, despite eagerness to work, do not get a job of their choice, undergo the plight of poverty. कई बार क्या होता है, इंसान काम करना चाहता है पर उसे काम नहीं मिलता, तो क्या होता है, या उसकी जो वो चाहता है जिस काम को करना, उस काम को करने का उसको मौका नहीं मिलता, तो वो जो है एक तरह से गरीबी के हालात में आ जाता है। Sometimes having job against choice reveal inoccupation. अब कई बार क्या होता है, आपको काम मिल जाता है पर आप वो काम करने की इच्छा नहीं लगती, तो ऐसे में क्या है कि आप काम कर रहे हो पर काम करने में आपका मन नहीं लग रहा। In India and Bihar, there are many dimensions of inoccupation that the chapter will discuss later. तो इंडिया हो या बिहार हो, बहुत सारे आयाम हैं काम ना होने के, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में और आगे चल के। To eradicate the problem of inoccupation, various center-sponsored programs through Government of India are being carried out in the state that will also be discussed in this chapter. जो काम ना होने की समस्या है, इसको खत्म करने के लिए सेंटर के द्वारा बहुत सारे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। हम जो सरकार होती है वो सेंटर स्पॉन्सर्ड बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही है इन स्टेट्स के अंदर, और इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स। Unemployment is a great problem in India, so it is necessary to know its various forms and nature. बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है भारत की, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि किस तरीके की है, इसका क्या नेचर है। Measures for its eradication can be suggested only by having knowledge and information regarding inoccupation. आप इसको खत्म करने के जो स्टेप्स हैं वो तभी सजेस्ट कर सकते हो जब आपके पास जानकारी होगी, आपके पास पूरी तरह से नॉलेज होगी कि क्यों जो है काम नहीं है। The inoccupation found in developed and underdeveloped countries are of various types. काम का ना होना डेवलप्ड या अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में वो भी अलग अलग तरीके का है। Therefore, the means and measures for its removal will be different in both the types of countries. तो जो तरीके हैं या जो कदम उठाए जाएंगे इसको खत्म करने के लिए, वो भी दोनों तरह की कंट्रीज में अलग अलग होंगे। The study on the subject is of immense value, particularly for a developing country like India and poor state like Bihar. अब इस सब्जेक्ट की स्टडी करना जो है वो काफी वैल्यू रखता है, खास तौर से एक डेवलपिंग कंट्री के लिए जैसे कि हमारी इंडिया है, या एक गरीब स्टेट के लिए जैसा कि हमारा बिहार है। It is utterly essential to know the main reasons of various types of inoccupation prevalent here, so that appropriate measure for its eradication should be adopted. बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जानें कि क्या मुख्य कारण है इस तरह से काम ना होने के जो कि हमारे भारत में अवेलेबल हैं, या फिर उसके लिए सही कदम उठाए जाए ताकि हम इस जो काम ना होने की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, इसको दूर कर सकें। डेफिनेशन ऑफ इनऑक्यूपेशन। इनऑक्यूपेशन is an economic problem that is closely related to poverty. इनऑक्यूपेशन क्या है? एक आर्थिक समस्या है जो कि काफी हद तक गरीबी से जुड़ी हुई है। इन द इकोनॉमिक सिस्टम, a situation of inoccupation arises when persons desirous to work on prevailing wages do not get work. इकोनॉमिक सिस्टम में ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये तब उत्पन्न होती है जब इंसान काम करना चाहता है, जो भी वेजेस है उसको वेतन मिल रहा है उस पर उसको काम ही नहीं मिलता। In other words, if the person despite availability of work
and their wish and ability to work on prevailing wages are deprived of it, it is a situation of inoccupation. दूसरे शब्दों में कहें कि काम की अवेलेबिलिटी है और उनकी इच्छा भी है और वो जो है उस एबिलिटी है उनमें कि वो जो है उस पर्टिकुलर वेज पे काम कर सकते हैं, पर तब भी उनको काम ना मिले, उससे महरूम रहे, तब जो है काम ना होने की समस्या उत्पन्न होती है. Therefore, there are two main points in the concepts of inoccupation. दो मुख्यतः पॉइंट्स हैं जो कि कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे इनऑक्यूपेशन का. The two main points are lack of work to be available for work. एक तो काम की कमी होना और दूसरा है काम के लिए आपका अवेलेबल होना. Perceive it through an example. अब आपको एक एग्जाम्पल समझाया जा रहा है. सीता देवी, मदर ऑफ आकाश, helped her husband Kishan in his house household work, child care and in the family activities. सीता देवी आकाश की मदर हैं, अपने हस्बैंड किशन जो हैं उनकी घर के काम में, बच्चों की देखभाल में और खेती बाड़ी के एक्टिविटीज में वो पूरी मदद करती हैं. आकाश ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम इन प्लेइंग एंड वॉन्डरिंग. आकाश के जो भाई बहन हैं जीतू और सीतू, वो अपना समय कैसे बिताते हैं, घूमने में या फिर खेलने में. कैन यू कॉल सीता देवी, जीतू एंड सीतू अनएम्प्लॉयड? इफ यस, व्हाई? अब क्या आप सीता देवी को, जीतू को, सीतू को बेरोजगार मानोगे? अगर हाँ तो क्यों? Inoccupation is a situation when a person does not get job despite his wish to work on prevailing wages. Inoccupation का मतलब क्या हुआ? एक ऐसे हालात जब इंसान को काम नहीं मिलता है, वो काम करना चाहता है, जो भी उसे पैसा मिले उस पर वो काम करने को तैयार है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा. सीता देवी इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड. सीता देवी बाहर जाके काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है. Jitu and Situ are very young and they cannot be counted among the population of labor force, and neither Jitu, Situ and Sita Devi can be called unemployed because only the persons of 15 to 59 age groups are included in the labor force. अब जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं अभी, तो हम उनको उस पॉपुलेशन में नहीं काउंट कर सकते जो लेबर फोर्स होती है. ना ही जीतू, सीतू और सीता देवी जो है उनको हम बेरोजगार कह सकते हैं, क्योंकि 15 से लेके 59 साल तक की उम्र के जो लोग हैं वही लेबर फोर्स में शामिल हैं. आकाश सिस्टर जीतू एंड सीतू आर नॉट इन दिस एज ग्रुप, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. आकाश के जो भाई बहन हैं जीतू और सीतू, अभी वो इस एज ग्रुप में नहीं आते, तो उनको हम बेरोजगार नहीं कह सकते. आकाश मदर सीता देवी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड बिकॉज शी इज नॉट ईगर टू अर्न मनी बाय डूइंग वर्क आउटसाइड. अब हम आकाश की मदर जो सीता देवी हैं उनको भी हम बेरोजगार नहीं कह सकते, क्योंकि उनका जो है पैसे कमाने की इच्छा नहीं है कि वो बाहर जाकर काम करें और उससे कुछ पैसा कमाएं. दो, आकाश ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर not mentioned in the story cannot be called unemployed because they have become old and do not come in the age group of labor force. इसी तरह से आकाश के जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हैं जिनका इस जिक्र नहीं किया गया स्टोरी में, उनको भी हम बेरोजगार नहीं कह सकते, क्योंकि अब वो जो है बूढ़े हो चुके हैं और इस एज ग्रुप में जो 15 से 59 ईयर्स की एज ग्रुप है लेबर फोर्स की, उसमें नहीं आते. The percentage of labor force presently in India and Bihar are illustrated in table number 1. अब कितनी परसेंटेज की लेबर फोर्स इस वक्त इंडिया या बिहार में अवेलेबल है उसके बारे में बताया गया है टेबल नंबर 1 में. तो टेबल नंबर 1 में जो है आपको रूरल और अर्बन दोनों जगह की लेबर फोर्स बताई गई है. ऊपर जो दी है वो इंडिया की है, नीचे बिहार की. तो अगर इंडिया में मेल और फीमेल को देखें मिला के, तो रूरल में 66.2% लेबर फोर्स है, अर्बन में 51.1% है. इसी तरह अगर बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल मिला के 59.2% लेबर फोर्स है गांव में, और शहर में 48.4% है. अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. Unemployment is a major problem for any country. Consequently, the labor force is not properly utilized. अब बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए हो, और ये जो लेबर फोर्स है इसका सही से इस्तेमाल नहीं होता. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड बिहार, अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेवलेंट इन रूरल एज वेल एज इन अर्बन रीजन. अगर हम बिहार और इंडिया के संदर्भ में कहें तो बेरोजगारी जो है वो आपको गांव के भी इलाकों में देखने को मिलेगी और शहर के इलाकों में भी. There is a great difference between the nature of rural and urban unemployment that can be viewed like this. पर बहुत ज्यादा फर्क है दोनों में. जो रूरल और अर्बन बेरोजगारी है उसको हम कैसे देख सकते हैं? The percentage of unemployed labor force, rural and urban on the level of India and Bihar is shown in table number 2. अब टेबल नंबर जो 2 है इसमें आपको
परसेंटेज बताई गई है अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स की, चाहे वो गांव की हो, शहर की हो, इंडिया और बिहार दोनों की बताई गई है। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या क्या है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया और बिहार का अगर देखें तो रूरल में 7.20% है, अर्बन में 7.70। बिहार में ही देखें तो रूरल में 7% है, अर्बन में 9.30। अभी ये जो तरीके के रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट दिए गए थे उसके बारे में बात करते हैं। वी शेल द अबव अनएम्प्लॉयमेंट लाइक दिस। अब जो अबव अनएम्प्लॉयमेंट दिया उनको हम कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले शुरुआत करते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट से। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में पहला आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। द अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय द चेंज इन सीजन इज कॉल्ड द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसम के बदलने से जो बेरोजगारी हो जाती है उसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। Seasonal unemployment occurs in a situation when a person gets a job during farming season and becomes workless in the non-farming season. अब seasonal employment occurs in a situation उस हालात में से पैदा होती है जब इंसान को काम मिलता है जिस समय खेती बाड़ी का मौसम होता है। जिस समय खेती बाड़ी का टाइम नहीं होता है उस टाइम पे इंसान बेरोजगार हो जाता है। This type of unemployment mainly occurs in the rural agriculture sector. इस तरह की बेरोजगारी हमें ज्यादातर गांव का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां देखने को मिलेगी। इंडियन एग्रीकल्चर सोलली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून दैट इज टोटली वेरिएबल एंड वी सी इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट। अब जो भारत का हमारा खेती बाड़ी है वो पूरी तरह से निर्भर है मॉनसून पे और वो हमेशा एक तरह से वेरिएबल है, ऐसा नहीं है कि इसी टाइम पे होगी, बदल भी सकता है। तो हमें अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलती है, जैसे कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया। इंडियन एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन। जो भारत का एग्रीकल्चर है वो एक तरह से सीजनल ऑक्यूपेशन में आता है। एज फार्मिंग एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू फेजेस लाइक प्लांटिंग, इरिगेटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एटसेट्रा, एंड आफ्टर ईच फेज द लेबर्स बिकम जॉबलेस because the farmers have no alternative work in this period, and this is situation that creates seasonal unemployment. हमारे यहाँ जो किसानी खेती बाड़ी होती है उसमें भी अलग अलग फेसेस में एक्टिविटीज डिवाइडेड है। सबसे पहले बोना है, फिर उसकी सिंचाई है, फिर जो वैसी घास वगैरह उगाती है उसकी कटाई है और फाइनली फसल की कटाई है। तो हर फेज के बाद लेबर के पास काम नहीं रहता क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं उनके पास और कोई काम तो होता नहीं है कि इस पीरियड तक के बीच में वो ये काम कर लें। तो ऐसी जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की होती है।